सिर्फ जनरल में आने का इंतजार है, उसके आते ही इलेक्शन लड़ाएंगे। और चौधरी रुद्र सेन, इंदर सेन और हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं और इस कस्बे के जितने भी सर्व समाज के जिम्मेदार बड़े, तो तैमूर हमारा कैंडिडेट हो और इंशाल्लाह उन्हीं के भरोसे अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन है कि मैं इस नैया को पार करूंगा। नगर पंचायत तीतरो की सरजमी को समझने के लिए यहाँ के हालात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है और यहाँ के इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदियों से ये सरजमीन अपने आप में एक सियासी इम्पोर्टेंस रखती है। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं नगर पंचायत में और हमने यहाँ पर देखा है कि गलियों में सियासी खामोशियाँ हैं और कुछ मखसूस बैठकों पर पॉलिटिकल गुफ्तगू हैं, कुछ तज़किरे हैं। और ऐसी ही एक रसूखदार बैठक पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं और उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। जी, एन एक्सप्रेस टीम का मैं स्वागत करता हूँ अपनी नगर पंचायत तीतरो के अंदर। सर आप अपना नाम बताइए सर, और बताइए कि आपकी दावेदारी क्या पेश कर रही है यहाँ पर। जी, मैं पूर्व चेयरमैन तैमूर खान नगर पंचायत तीतरो, और इंशाल्लाह इरादा है अगर जनरल में सीट आई तो मैं इंशाल्लाह मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। सर यहाँ की जो जनता है उसका, क्योंकि सर्व समाज हर तरह का तबका यहाँ पर मौजूद है, तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं सर? असल में यहाँ का सर्व समाज जो है वो हमारा एक परिवार की तरह है और उनके दुख सुख में हम और वो हमारे हमेशा साथी रहे हैं और उनकी हर ज़रूरियात का इंशाल्लाह हमने ख्याल रखा है। सर आपने कहा है कि परिवार की तरह है, गुस्ताखी चाहेंगे सर। आपने कहा है कि यहाँ का सर्व समाज एक परिवार की तरह है, लेकिन इस भौतिकवादिता में परिवार, सारे समाज और परिवार में बहुत ज़बरदस्त बिखराव है, अपने अपने परिवार बिखर रहे हैं। फिर पूरे नगर पंचायत को कैसे एक परिवार मान सकते हैं? नगर पंचायत का एक एक आदमी आपको समझाए सर। ऐसा है, यहाँ पे परिवार, हमारा यह कस्बा ही पूरा परिवार है और उसकी वजह यह है कि हमारा कई नस्लों से यहाँ पे कोई ख़ानदान नहीं है, हमारा परिवार ही नहीं है कोई यहाँ से, सिर्फ मैं और मेरे भाइयों के अलावा ख़ानदानी कोई नहीं है। हमेशा हमने इस कस्बे ही को परिवार माना है और कस्बे वालों ने हमें हमेशा अपने भाई, बेटे और अपने बड़े या छोटे औलाद की तरह हमेशा प्यार दिया है। सर 1947 के बाद नगर पंचायत तीतरो में सिर्फ 2 गुट और 2 पार्टी हैं, तीसरी क्यों नहीं? नहीं, अब है, एक लंबे टाइम तक यहाँ पे 2 ही पार्टियाँ रही और अब यहाँ पे बीजेपी भी है, समाजवादी भी है, बीएसपी भी है। सब वो पॉलिटिकल जो नेशनल स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जो गुट है, 2 ही ग्रुप यहाँ पर हैं जो एक्टिव हैं, जो सक्रिय हैं। वो पार्टी कोई भी हो लेकिन बैकअप वही करते हैं, इसका कारण बताइए सर। नहीं, ऐसा नहीं है बैकअप कर रहे। यहाँ पे पिछला चुनाव जो है वो बीजेपी ने भी लड़ा और इसने आप पार्टी ने भी लड़ा, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने भी लड़ा, बीजेपी, सभी पार्टियों ने लड़ा। ये अलग बात है कि उन सब, जितना उन सब को नहीं मिला उससे ज़्यादा हमारे कैंडिडेट को वोट मिला। अच्छा, यहाँ के मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे नगर पंचायत तीतरो के, क्योंकि इस बार आप ज़बरदस्त एक भावी उम्मीदवार भी हैं और दावेदार भी। जी, अगर यहाँ लोगों का प्यार मिला इंशाल्लाह, जिसकी उम्मीद है, और हमें कामयाबी मिली तो इंशाल्लाह हम हर हाल में इस कस्बे की जो तरक्की और फलाह और बहबूदी के लिए जो मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और पहले भी किया है। हमने निष्पक्ष होकर, जब हम चेयरमैन थे खुद, तो हमने निष्पक्ष होकर अगर शमशान में काम किया तो कब्रिस्तान में भी किया, मस्जिदों में लाइटें लगी तो मंदिरों के बाहर भी लाइटें लगी। मतलब यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिना किसी हिंदू मुस्लिम, छोटा बड़ा, अपना पराया, निष्पक्ष होकर हमने हमेशा काम किया। सर यहाँ पर जो एक समाज ऐसा है कि जो मतलब आप बात करने से, खुल के बात करने से कतराता है, यानी जिसको एहसास से कमतरी कहते हैं। तो हमें लगा है जब हमने लोगों से गलियों में बात की है तो वो खुल के बात ना करने के पीछे की वजह जानना चाहेंगे सर। अब ये तो मैं नहीं कह सकता वो किन लोगों से आपने बात की होगी और वो कौन होंगे जो किस तरह का आपने सवाल किए होंगे, उन्होंने जवाब देने से बचे होंगे। अब ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हर आदमी आज़ाद है और निष्पक्ष होकर अपनी बात, अपना काम करते हैं और बात भी करते हैं। सर आप चेयरमैन रहे हैं और चेयरमैन काल में जो आपने डेवलपमेंट यहाँ पर किया है और उसके बाद जो अब हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? नहीं, यहाँ तो अब ये मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप कस्बे में जाकर जानकारी करें तो इंशाल्लाह आपको ये जवाब मिलेगा
कि जितना काम हमारी चेयरमैनी में हुआ या हमारे बाद मेरे बाद जो ओबीसी में आई शिमला देवी यहाँ की जो चेयरमैन बनी, इन 2 योजनाओं में जितना काम हुआ इतना कभी जब से देश आज़ाद हुआ कभी नहीं हुआ। अब कभी नहीं हुआ, अब कभी हमारा चेयरमैन था लेकिन वो बिल्कुल नाकारा साबित हुआ। जी, अब कुछ और भी समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो फॉर्मर चेयरमैन है उन्होंने अपनी बात रखी है, उस पर आप अपनी राय दीजिए सर। जो फॉर्मर चेयरमैन साहब है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और जब इनके कार्यकाल था हमारे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने किसी बिना भेदभाव के काम वार सभी पूरे कस्बे में काम कराया। राम ने चाहेंगे सर, बड़े प्रभावशाली लग रहे हो, बड़ी चाहेंगे। जी, हम तो चचा तैमूर के साथ हैं और इंशाल्लाह सारी उम्र से हम साथ रहे, हमारे बड़े भी साथ रहे। तो चचा तैमूर यानी ये आपका एक फैमिली रिलेशन है या सोशल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं सर? बड़ा होने के नाते मुझे चेयरमैन जी जी बोलिए सर। बड़े नाते की वजह से ही। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, तैमूर भाई बहुत अच्छे काम करा, बहुत अच्छे से काम किया है। आगे क्या लगता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनकी यहाँ पर, जनता क्या सोच रही है उनको? जी इंशाल्लाह चेयरमैन बनेंगे। आप बताइए सर। देखिए, तैमूर खान साहब जो चेयरमैन रहे हैं यहाँ कस्बे के, ये पहली बार जो है चेयरमैन बने और बनने के बाद इन्होंने वो काम कस्बे के लिए किया जो आज तक कोई चेयरमैन नहीं कर सका। ये दुर्भाग्य कहूँगा मैं इस कस्बे का कि दोबारा ये जो पिछड़ी और क्या कहते हैं आपके एससी समाज के लिए सीट गई, वरना जनता का जो प्यार है वो आज भी तैमूर साहब के साथ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सीट जनरल में आए तो इस नगर पंचायत का भला ज़्यादा हो जाएगा? जी बिल्कुल, नगर पंचायत का भला भी होगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका भी ख्याल रखिए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी को चांस मिलना चाहिए। आप को सब सुन रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड। जी, चांस मिलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि चांस के साथ योग्यता के आधार पर अगर चांस मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, योग्यता से मतलब क्या है आपका सर? भाई, जिसे जनता का प्यार हो, जिसके साथ जनता चाहती हो, जो काम कराना जानता हो। अब अभी जैसा कि अभी बात हुई है कि हमारा ये कार्यकाल गया है, तो इसमें जो है जो हमने उम्मीदें लगाई थी, जिस उम्मीदों के साथ हमने अपना चेयरमैन चुना था, वो हमारे पे पूरा खरा नहीं उतरा। चेयरमैन साहब के साथ जी, अजय साथ है तो क्यों साथ है सर? लॉजिक दीजिए, क्योंकि जनता सुन रही है आपको। अच्छे काम करेंगे। अच्छा, आगे आइए आप सर, आप भी बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? इनके चेयरमैन साहब के साथ ही हैं। सर, समर्थक बता रहे हैं क्योंकि ये ऑफिशियल स्टैंडिंग मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग को वेरीफाई करने का अपना अपना नज़रिया होता है सबका। सर बताइए, इस सर्व समाज के लिए, आप इस सर्व समाज को जोड़ने का जो एक फॉर्मूला, जो एक तरीका आपके पास है, वो बताइए सर। असल में इनके दुख सुख में, इनके नालियों की, घरों की, सड़कों की साफ सफाई के लिए, इनके गलियों में रोशनी हो। सर, 2 तरह की सियासत होती है हिंदुस्तान में, एक तो ख़ानदानी सियासत है और कुछ लोग नए चेहरे उभर के आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होता है। तो इन 2 तरह की सियासत को आप किस नुक्ते नज़र से देखते हैं सर? हाँ, तो दोनों मतलब एक भाई कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से भी, और मतलब जो एक ख़ानदानी है। अब असल में लोगों के ऊपर है कि लोग किसे नेता मानते हैं, किसको नेता बनाना चाह रहे, या अपना बड़ा या अपना मुखिया किसको। तीतरो नगर पंचायत की जनता के बीच आप अपने आप को कहाँ स्टैंड पाते हैं सर? मैं तो मतलब महसूस करता हूँ कि जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझे प्यार और इनकी मोहब्बतों के अलावा और कुछ नहीं। इत्तेफाक से कुछ हैं जो व्यक्तिगत दुश्मनी रखते होंगे, बुराई रखते होंगे, वो मेरे अच्छे को बुरा कहेंगे। वरना अगर आम आदमी से बात करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर आदमी भले ही हमें वोट दे ना दे, लेकिन वो हमारे साथ मतलब बात प्यार से करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका 50 सालों से सियासी रसूख है, उस रसूख के दबाव में तो वो आपको इज्जत नहीं देते सर? नहीं, वो तो बहुत पहले की बातें हैं, जब कभी दबाव हुआ करता था। देश आज़ाद होने के बाद दबाव और शबाव ख़त्म हो गया था। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जिसके काम आएगा लोग तो उसको अपना नेता मानेंगे। आयुष्मान कार्ड वगैरह हैं, जो भी हैं, मतलब उनके हर मामले में इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा और इस कस्बे की जो फलाह और बहबूदी के लिए जो भी काम होंगे हर कदम उठाया जाएगा। जी सर, आपने कहा एक तो होती है समस्या, एक होती है मजबूरी। दोनों में आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ के लिए होती है पब्लिक के लिए सर? नहीं, जिसलिए मान लिया अगर कोई मजबूर है तो मजबूरी में उसके साथ देना चाहिए, और जिनकी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करना चाहिए। समस्या तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पद के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन बेबसी को दूर करने का क्या तरीका है सर आपके पास?
बेबसी असल में वो मौके के हिसाब से देख लिया भाई किस तरह की बेबसी है। अगर बेबसी है कानूनी रूप से उसको मदद दी जा सकती है हमारे कलम से तो वो दी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो इंशाल्लाह वो करेंगे। सिर्फ जनरल में आने का इंतज़ार है, उसके आते ही इंशाल्लाह हम मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत पहले से 2-3 साल पहले से हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला हुआ है। उनका कहना है कि जनरल में आते ही आपको हम यहाँ पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ाएंगे और चौधरी रुदर सैन, इंदर सैन और हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं और इस कस्बे के जितने भी सर्व समाज के जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जनरल में आए तो तैमूर हमारा कैंडिडेट हो और इंशाल्लाह उन्हीं के भरोसे अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन है कि मैं इस नैया को पार करूँगा। जी, ये थे फॉर्मर चेयरमैन तीतरो नगर पंचायत के जो गुफ्तगू कर रहे थे एन एक्सप्रेस से और अपनी राय यहाँ पर रख रहे थे, अपनी राय अपना इजहार किया है इन सभी समर्थकों ने और फॉर्मर चेयरमैन ने। आगे ये सीट जनरल में आती है या ओबीसी में आती है ये तो वक्त और समय की बात है। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद से विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।